अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक राउटर पे सिस्को के राउटर पे कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर पे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैकेट ट्रेसर ओपन किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये राउटर है, ये स्विच है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने एक राउटर ले लेना है, कोई भी ले लेना है, 1841 का ले लें या 2911 का ले लें, कोई भी जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन मोस्टली मैं 2911 लेता हूँ। तो इसको ड्रैग करके इस पर क्लिक करके इधर ले आए। उसके बाद हम एक स्विच लगाते हैं 2950 का, और इसके साथ साथ हम दो सिस्टम लगाते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम इसकी सीरियल पोर्ट के साथ इनको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ये कनेक्ट आपस में हो गया। अब हम क्या करते हैं, राउटर को ओपन करते हैं। उसके बाद CLI में जाके नो करते हैं कि मीन के हम बताते खुद जो चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम इनेबल मोड में जाते हैं। इनेबल मोड में कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके कॉन्फ़िग टर्मिनल किया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद हम इंटरफेस करना चाहते हैं, हम कौन से इंटरफेस पे अपना जो है आईपी बाइंड करना चाहते हैं। ये गीक की पोर्ट है, तो इसकी पोर्ट इधर से हम देख सकते हैं कि कौन सी पोर्ट पे हमने करना है। गीक 0/0 की पोर्ट पे हमने करना है इसको। तो इधर हम लिख देते हैं इंटरफेस GI 0/0। तो ये हो गया हमारी इंटरफेस। इसके बाद हमने आईपी एड्रेस का लिखना, आईपी एड्रेस 192.168.16.1 काट लेते हैं, और इसके बाद सबनेट मास्क इसका ऐड करते हैं 255.255.255.0। ये थर्ड क्लास का आईपी है, तो इस वजह से 255.255.255.0। इसके बाद इंटर कर देते हैं। इसने ओके कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको नो शट कर देते हैं। नो शट करने का मतलब ये है कि हमारी जो सीरियल पोर्ट है वो अप हो चुकी है। अब देखिएगा कि अब ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं नो शट करने के बाद एग्जिट आ जाते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ये कंट्रोल Z कर दिया मैंने। ये हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में आ गए, ठीक है। तो अब हम सिस्टम को इसके आईपी देते हैं सिस्टम के। तो सिस्टम पे क्लिक किया, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग टर्मिनल में चले गए। तो देखिएगा अगर हम DHCP करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पीसी का आईपी कनेक्ट करता है या नहीं। उसने नहीं किया, उठाया नहीं पिक। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टैटिक आईपी जिसको देंगे, कौन सा देंगे, 192.168.16. हमने राउटर को क्या दिया था, हमने 1 दिया था, हम इधर 2 लिखते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक टैब करेंगे तो ये सबनेट मास्क हो जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे हम करते हैं 192.168.16.1। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे सिस्टम पे। इसी तरह सेम डेस्कटॉप पे जाना है, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टैटिक आईपी देने हैं 192.168.16. इधर हमने दिया था, इधर हमने 2 दिया था, इधर हमने क्या करना है, इस पीसी पे 3 देना है। तो जैसे ही हम टैप करते हैं सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद इसका हम डिफ़ॉल्ट गेटवे करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे वो गेटवे होता है जिसके थ्रू ट्रैफिक ने शिफ्ट होना है किसी दूसरे नेटवर्क में, ठीक है। 192.168.16.1 ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपस में इसको कम्युनिकेट करवा के देखते हैं कि आया कि हमारा जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये पीसी जो है, इस पीसी को
कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। इधर बैठ के मैं क्या करता हूँ कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, इस पे लिखता हूँ पिंग, जो इसका आईपी होगा, जो इस सिस्टम का आईपी होगा वो हमने अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग करना है। 192.160 और .16 इधर हमने क्या दिया था, 3 दिया था जैसे हम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे सिस्टम को पिंग कर रहा है, मीन कि इसमें ट्रैफिक जो है शिफ्ट हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है, मीन कि हमारा मैसेज जो है इस आईपी से गुजर के इधर से हमने ट्रैफिक मैसेज सेंड किया, स्विच पे गया, फिर हम इधर आया राउटर पे, राउटर के बाद इधर आ गया हमारे सिस्टम पे। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी लैन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लैन कनेक्टिविटी होगी। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इस पे बैठ के हम क्या करते हैं कि इसके दूसरे सिस्टम पर इस सिस्टम का आईपी ऐड करते हैं। क्या आया कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। 192.168.16 ये 2 था, ये वाला इसको जो अभी हमने दिया है 2, ये आपस में कम्युनिकेट कर, इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी ओके है। तो ये हो गया कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईपी। तो मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी मज़ीद जो भी क्रिएटिव या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी आपको मौसूल होती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।